ओके। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मंगलवार की इस शाम में। और देखिए ना, देखते ही देखते शुरुआत हो गई है साल के आखिरी महीने की, और साल के इस आखिरी महीने में भी हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारी शुरुआत करी है। वैसे अगर देखा जाए तो वक्त पता नहीं चलता ना, अभी अभी साल शुरू हुआ था और अब साल का आखिरी महीना आ गया। वक्त पलक झपकते ही बीतता है। इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि कल तक जहां हम स्टीम इंजन की बात करते थे, वहीं आज हम हाई स्पीड ट्रेन की जिक्र कर रहे हैं, है ना। एनीवेज, गुड इवनिंग इंडिया में हम आपके सामने हाजिर हैं आपके दो पसंदीदा सेगमेंट्स लेकर, हेल्थ एंड फिटनेस एंड लाइफलाइन। हेल्थ एंड फिटनेस में हम खास तौर पर आज आपके लिए एक डिस्कशन लेकर आए हैं जो कि बेस्ड होगा एड्स पर। एड्स के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहें तो आज हमारे साथ जरूर रहिएगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे लाइफलाइन। और लाइफलाइन की बात जब हम करते हैं तो भाई एक ऐसा ट्रांसपोर्ट, एक ऐसा जरिया ट्रैवलिंग का जिसके बिना हम इंडिया में तो कल्पना भी नहीं कर सकते ट्रैवल करने की, वो है इंडियन रेलवेज। जी हाँ, इतने सालों से हमारे साथ रही हमारी साथी ट्रेन बहुत सारी तब्दीलियों से गुजरी है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन एक चीज, एक कंसर्न हमेशा बना रहा, वो था अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी का। इंडियन रेलवेज के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कितने सेफ हैं आप, क्या आपकी सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाता है या नहीं, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस डिस्कशन में खास तौर पर आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनसे हम आपको मिलवा देते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री संजीव गर्ग जी, आप हैं एडवाइजर सेफ्टी रेलवे। गुड इवनिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। जब हम इंडियन रेलवेज की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जैसे कहा भी जाता है सेफ्टी फर्स्ट, तो जब घर की सुरक्षा इतनी ज़रूरी है तो जब आप घर से बाहर हैं तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो मैटर है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंडियन रेलवे किस तरह से अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखती है? ऐसा है, जहाँ तक भारतीय रेल का सवाल है जी, कोई भी यात्री जब रेल में बैठता है तो वो ये चाहता है कि मैं अपने डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान तक सही समय पे और बिल्कुल सेफली पहुंच जाऊं, सुरक्षा और सुरक्षा के साथ। ट्रू। इसके आप अगर हम इसको इंटरनेशनल कंपैरिजन दें तो हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से हम सेफ्टी के मामले में यूरोप से बहुत फेवरेबली कंपेयर करते हैं। Really? लेकिन मैं इस चीज, जहां तक रोड का सवाल है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि हमें और आप सबको पता है, हम अखबारों में भी पढ़ते हैं True. कि रोड के मामले में हमारे यहाँ हमारा एक्सीडेंट रिकॉर्ड शायद वर्ल्ड में सबसे खराब देशों में आता है। लेकिन फॉर्चुनेटली जहां तक रेल का सवाल है, हम लोग यूरोप और अमेरिका के साथ बहुत अच्छी तरह compete कर रहे हैं, और बहुत से उन कुछ देशों से हमारा रिकॉर्ड बेटर और बेहतर भी है। तो मैं यही कहूँगा कि इसीलिए शायद हमारे यहाँ जब यात्री ट्रेन में बैठता है तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो संरक्षा और सुरक्षा के साथ अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा। वंडरफुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन संजीव जी, अक्सर जब सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात हम करते हैं, यानी संरक्षा और सुरक्षा की बात जब करते हैं, तो अक्सर लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम एक सही मैसेज, एक सही इमेज लोगों को अपने इंडियन रेलवेज की दिखा सकें, तो जब हम सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो किन चीज़ों पर इंडियन रेलवेज सबसे पहले ध्यान देता है? ऐसा है कि संरक्षा और सुरक्षा दो अलग अलग चीजें हैं। हालांकि पैसेंजर के लिए, यात्री के लिए दोनों मिली जुली हैं। जब हम संरक्षा की बात करते हैं, हम रेलवे सेफ्टी की बात कर रहे होते हैं। उससे हमारा मतलब है कि ट्रेन सेफ्टी, यानी कि ट्रेन का कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए रास्ते में। राइट। और जब हम रेलवे सिक्योरिटी, दैट इज सुरक्षा की बात करते हैं, तो जो यात्री ट्रेन में बैठा है उसके साथ कोई व्यक्तिगत घटना नहीं होनी चाहिए, कि उसको लूट मार नहीं होनी चाहिए, उसकी पिटाई नहीं होनी चाहिए, या कुछ गलत तरह के व्यक्ति पहुंच जाएं, वो ईव टीजिंग वगैरह करें, ऐसी कोई घटना उसके साथ नहीं होनी चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड है। राइट। अब क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसके लिए
एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। हर स्टेट में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है जो कि स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। हालांकि उसका 50% खर्चा भारतीय रेल देती है और बाकी 50% कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वहां की स्टेट के पास ही है। लेकिन जहां तक ट्रेन सेफ्टी का सवाल है वो पूरी तरीके से भारतीय रेल ही देखती है, और उसके अंदर पूरी एक संस्था है जो सेफ्टी के बारे में ही पूरा टाइम लगाती है। उसको हम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज बोलते हैं। जी, पर संजीव जी, हम सबसे पहले यहाँ पैसेंजर्स की सेफ्टी यानी जब हम उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, हम यहाँ से शुरू करना चाहेंगे। जैसा आपने एडमिट भी करा, और ये बहुत कॉमन है अगर हम कैपिटल की ही बात करें, यानी आप पूरे देश के सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ से लागू करते हैं, पूरा कंट्री हम यहाँ से रेगुलेट करते हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कैपिटल में भी लूटपाट की घटनाएं आम हैं। ट्रेन्स अगर किसी छोटे स्टेशन से गुजर रही हैं, सुनसान अगर ट्रेन है, रात का वक्त है, कंपार्टमेंट में खासतौर पर लेडीज़ अगर ट्रैवल कर रही हैं, बच्चे हों, ओल्ड एज पर्सन हों, या फिर अगर हम स्पेशल फिजिकली चैलेंज लोगों की बात भी करें, ये कुछ ग्रुप ऐसे हैं जहां पर हमें सिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी शुड बी देयर। तो सबसे पहले हम अगर पैसेंजर्स की सेफ्टी की बात करें तो इंडियन रेलवेज किस तरह से ये श्योर करती है कि जो भी पैसेंजर उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं डेफिनेटली उनके लिए उनका सफ़र अच्छा रहे और सुरक्षित रहे? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि भारतीय रेल भी इसको अपनी जिम्मेदारी समझती है कि जो भी यात्री ट्रेन में बैठा है उसको पूरी तरह से सिक्योरिटी मिले, और उसके लिए हमने ये किया है कि हर बड़े बड़े स्टेशन पे जीआरपी का थाना होता है जहाँ की कोई भी यात्री अपनी जाके एफआईआर लॉन्च कर सकता है। लेकिन आप ये कहेंगे कि साहब चलती ट्रेन में क्या होगा? उसके लिए भी बिल्कुल सही है। कुछ 2-3 हज़ार गाड़ियां हैं जिनमें कि जीआरपी के दस्ते ट्रेन में ही मोबाइल दस्ते चलते हैं और चलती ट्रेन में एफआईआर लॉन्च की जा सकती है। उसके अलावा जो हमारा टीटी होता है या ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर जिसको बोलते हैं, उनको भी हमने ऑथराइज किया हुआ है कि वो पैसेंजर से एफआईआर ले लें और फिर उसको जाके वो जीआरपी थाने में आरपीएफ के जरिए उसको फाइल करवाएं। हमारी अपनी एक संस्था है जिसको हम रेलवे सुरक्षा बल बोलते हैं, दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हालांकि उसका मैंडेट तो यही है कि वो रेलवे की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करे, लेकिन क्योंकि वो हमारे 100% एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है तो हमने उनको जीआरपी के साथ कोऑर्डिनेशन की भी ड्यूटी दी गई है, और वो हमारे यात्रियों को पूरी सुविधा और पूरी फैसिलिटी देते हैं एफआईआर दर्ज कराने में। तो कोई भी यात्री आरपीएफ के कांस्टेबल या टीटी को अप्रोच कर सकता है और अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है, उसके जरिए एफआईआर दर्ज हो जाती है जी। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश ये की है कि क्योंकि जीआरपी हमारे अंडर ना भी हो तब भी हमारे स्टाफ को हमने ऑथराइज किया है और आदेश दिया हुआ है कि हर यात्री को पूरी सुविधा दी जाए कि जो भी इस प्रकार की कंप्लेंट हो उसको सही तरीके से डील किया जाए और जीआरपी के सामने लाया जाए। उसके अलावा हम लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हाई लेवल पे करते हैं, जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जीआरपी होते हैं और डीआरएम या आईजीआरपीएफ, ये लोग पीरियोडिकल मीटिंग्स करते रहते हैं हर स्टेट में, और उनके साथ जो भी घटनाएं हुई होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है और उसके लिए तरीके निकाले जाते हैं कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। जी, दिस इज रियली अप्रिशिएबल। पर संजीव जी, किसी चीज़ को इशू करना एक चीज़ है और उस पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना दूसरी चीज़ है। जैसा कि आपने बताया कि चलती ट्रेन में भी आप एफआईआर कर सकते हैं, ये एक बहुत कॉमन सा माइंडसेट है, स्पेशली अगर इंडियन सिनेरियो में हम बात करें। लोगों का कहना है, या फिर जो ऑफिसर्स भी उस वक्त डील करते हैं कि अरे साहब थोड़ी देर का सफ़र है और आप क्यों इतने झमेलों में पड़ते हैं, ट्रेन का सफर खत्म होगा उसके बाद कौन आपकी कंप्लेंट की सुनवाई करेगा। दिस इज अ वेरी कॉमन माइंडसेट, और कितनी बार ऐसा देखा गया है कि इस माइंडसेट की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से लोग अपनी शिकायत या तो दर्ज नहीं कराते, या अगर शिकायत दर्ज कराई भी जाती है तो फर्दर उस पर कोई एक्शन होता नहीं दिखता। तो क्या कोई ऐसी सर्विलेंस बॉडी है या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे आप इस बात को तय करें कि जितनी शिकायतें आपके पास आई हैं, सबसे पहले तो लोगों को एनकरेज करा जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आगे आए, दूसरी बात जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं क्या उनको पूरे तरीके से उनको डील किया जा रहा है या नहीं, इसके बारे में कुछ कहिए। हमारे यहाँ जो वाणिज्य विभाग है, कमर्शियल डिपार्टमेंट, वो सारी शिकायतों को सेंट्रलाइज्ड हर मंडल के स्तर पे उनको एग्जामिन करता है, और फिर जिस जिस विभाग के खिलाफ वो शिकायत आई है उनको उनके साथ फॉलो अप करके
जो भी कर्मचारी अगर उसमें जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है जी। तो इस प्रकार से जो भी कंप्लेंट आती है, क्योंकि हर स्टेशन पे एक पब्लिक कंप्लेंट रजिस्टर भी रखा गया है जिसमें कि कोई, और उसके हर पेज नंबर्ड होता है, तो ये भी नहीं है कि कोई कहे कि साहब पेज फाड़ दिया गया, क्योंकि सीरियली नंबर्ड पेजेस होते हैं उसमें। तो जैसे ही कोई कंप्लेंट उसमें दर्ज की जाती है, स्टेशन मास्टर उसी तरह, और उसमें 3 फॉइल होते हैं, एक फॉइल पैसेंजर फाड़ के अपने पास रख लेता है, कार्बन लगा होता है उसमें, दूसरा फॉइल डीआरएम ऑफिस जाता है और तीसरा फॉइल उस रजिस्टर में ही रहता है जी। तो ये एक बहुत ट्रेडिशनल सिस्टम है लेकिन काफी सक्सेसफुल है। और क्योंकि उस कंप्लेंट को डीआरएम ऑफिस भेजा जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन आजकल क्योंकि हमारे पास ईमेल भी आ गया है, तो हमारी जो इंडियन रेलवेज की वेबसाइट है www.indianrailways.gov.in, उस पे भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उसके पास हमारे पास मैकेनिज्म है उसको फॉलो अप करने का। तो इस प्रकार से आजकल तरह तरह के मैकेनिज्म आ गए हैं। मोबाइल पे भी की जा सकती है। हमारा जो ट्रेन एट ए ग्लांस टाइम टेबल है उसमें डिफरेंट फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, तो आप अपने वहाँ मोबाइल के द्वारा भी अपनी कंप्लेंट वर्बली या एसएमएस के द्वारा कर सकते हैं जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, उसका फॉलो अप होना चाहिए। मैं उसमें आपको पूरी तरह से अश्योरेंस देता हूं कि इसका पूरा फॉलो अप हो जाता है, एक्शन लिया जाता है और कर्मचारियों के ऊपर दंड, दैट इज पनिशमेंट भी की जाती है, उनके पास पीटीओ, इंक्रीमेंट और कभी कभी नौकरी से भी निकाल दिए जाते हैं वो लोग। वंडरफुल। पर कई बार ऐसा भी होता है संजीव जी कि आपको परेशान करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं, आपके को पैसेंजर्स ही होते हैं। तो मान लीजिए अगर चलती हुई ट्रेन में अगर कोई आपको कुछ असामाजिक तत्व दिखें, कुछ गैर जरूरी हरकतें करते हुए, मसलन अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप सिगरेट का सेवन कर रहे हैं या फिर किसी और तरीके से अगर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो गलत हरकतें कर रहे हैं, और अगर आपने उस वक्त ट्रेन में उनकी कंप्लेंट करी, तो किस तरह के पनिशमेंट्स, किस तरह के फाइन्स हैं जिससे एटलीस्ट लोगों को इमीडिएटली एक सबक मिले? आगे की कागजी कार्रवाई तो बात की बात है। उसमें ऐसा है कि अगर कोई पैसेंजर किसी गलत तरह की हरकत कर रहा है तो जो टीटी है उसको पैसेंजर को अप्रोच करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये मेरा को पैसेंजर इस तरीके से बिहेव कर रहा है। राइट। और उसी ट्रेन में क्योंकि जीआरपी या आरपीएफ की टुकड़ी भी होगी, वो साथ ही चलते हैं, वो लोग उसको पकड़ लेंगे और थाने में बंद कर देते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी और उस पर फिर लीगल कार्रवाई की जाती है। तो इसलिए उसको रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया जाता है और उसको फिर जेल भी हो सकती है या फाइन लगेगा। तो इस प्रकार से इस तत्वों को डील किया जाता है। जी, तो ज़रूर मैं हमारे सभी व्यूअर्स से ये अपील करना चाहूँगी, खासतौर से उन सभी महिलाओं से या फिर उन सभी बुजुर्ग लोगों से जो भी हमारा ये प्रोग्राम आज देख रहे हैं। इस वक्त आपने देखा कि किस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने बार बार यही कहा कि अगर आप अकेले ट्रैवल करते हैं या परिवार के साथ हैं और चाहे आपके को पैसेंजर्स हों या फिर किसी और व्यक्तियों के जरिए अगर आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या आपको किसी भी तरह से ये महसूस हो रहा है कि आपकी सेफ्टी या सिक्योरिटी में कहीं कोई लापरवाही शायद बरती जा रही है या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो इमीडिएट आप टीटी से मिलें या फिर जो भी टास्क फोर्स वहां पर है, इमीडिएटली आप उसकी कंप्लेन उनसे करें और डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को तुरंत वहां जल्द से जल्द सॉल्व करा जाएगा। राइट। लेकिन संजीव जी, अभी तक तो हमने बात करी खाली पैसेंजर्स की, पर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात जब हम करते हैं तो बहुत जरूरी है वो वर्कफोर्स जो हमें सर्व कर रही है उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए। तो रेलवेज अपने एम्प्लॉयज के लिए या वो ड्राइवर्स, वो क्लीनर्स, वो सब लोग जो ट्रेन में हमारी सहायता करते हैं, हमें असिस्ट करते हैं, उनके लिए क्या करता है? ऐसा है कि जो रेलवे सेफ्टी है उसमें हमारे पास पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मंडल लेवल पे, जोनल और रेलवे बोर्ड लेवल पे सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेक्निकल तौर से रेलवे सेफ्टी ऑपरेशंस में देखती है ताकि किसी भी ट्रेन का किसी तरह की दुर्घटना ना हो, एक्सीडेंट ना हो। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन समय समय पे सेफ्टी ड्राइव चलाती है, या जैसे लेवल क्रॉसिंग्स पे हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं कि ट्रेन आ रही है, उधर किसी वजह से गाड़ी ने टक्कर मार दी और एक्सीडेंट हो जाता है, या गेट खुला हुआ है और लोग कहते हैं साहब ट्रेन आ गई। बिल्कुल। हालांकि इंटरलॉक गेट्स पे ऐसा नहीं होना चाहिए, बट कभी कभी कुछ किस्से हुए हैं कि गेट बंद था, लोग नीचे से स्कूटर या मोटरसाइकिल निकालने जाते हैं और ट्रेन से टकरा जाते हैं। या अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स हैं जिसको मानव रहित रेल फाटक बोलते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि दुर्घटनाएं होती हैं और क्योंकि वहां पे तो जो मोटर वाला है उसको ध्यान खुद ही देखना है
कि जब गेट फाटक आता है, मानव रहित गेट फाटक, वो गाड़ी रोके, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखे कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, और फिर धीरे धीरे से गाड़ी निकाल ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। लोग वाग जल्दबाजी में अपनी निकालने की कोशिश करते हैं गाड़ी को, जब दिख रहा है कि ट्रेन भी आ रही है और टक्कर हो जाती है, उसमें ज्यादातर मृत्यु होती है लोगों की। तो हमने, हालांकि हमारा एफर्ट है कि सारे गेट्स पे बूम दैट इज गेट मैनिंग की जाए, लेकिन वो क्योंकि बहुत एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है, तो हमने फिलहाल जब तक वो गेट्स की मैनिंग होती है या हम आरओबी आरयूबी बनाते हैं, रेल ओवर ब्रिज या रेल अंडर ब्रिज, और उन फाटक को बंद कर सकें, हमने टेम्परेरीली एक मेजर लिया है कि जिसको हम गेट मित्र बोलते हैं, दैट इज गेट काउंसलर। हमने वहां पे, जैसे आपने दिल्ली मेट्रो ने देखा होगा कि ट्रैफिक मार्शल लगाते हैं ट्रैफिक को गाइड करने के लिए जी। हमने यहाँ पे गेट मित्र खड़े किए हैं मानव रहित रेल फाटकों पे, जो कि एक वर्दी सी पहन के और झंडी के साथ और टॉर्च के साथ वहां पे रहते हैं, और अगर ट्रेन आ रही होती है तो जो मोटरिस्ट और मोटरसाइकिल हैं उनको काउंसिल करते हैं कि अभी आप खड़े रहिए क्योंकि ट्रेन आने वाली है। तो उससे हमें पिछले 2-3 महीने में एकदम बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, और हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं मानव रहित रेल फाटकों पे, वो बहुत घट गए हैं भारतीय रेल में। वंडरफुल। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये तो शायद हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करा जाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए इस चीज के लिए, एंड डेफिनेटली वी कैन रिड्यूस सच काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स। लेकिन अगर हम बात करें स्टेशन की, जितने पैसेंजर एक ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसेंजर स्टेशन पर होते हैं, खासतौर पर मेजर स्टेशन की हम बात करें, किस तरह से आप इस चीज पर ध्यान देते हैं कि हमारे स्टेशन पूरी तरह से सेफ रहें, सिक्योर रहें, हमारे ट्रैक्स, क्योंकि अक्सर खासतौर पर सर्दियों के मौसम में आपको ये देखने को सुनने को मिलता है कि क्योंकि ट्रैक उखाड़ दिया गया या ट्रैक में किसी तरह की गड़बड़ी थी इसलिए ट्रेन में टक्कर हो गई, बहुत बड़ी बड़ी कैजुअलिटीज भी कई बार हो जाती हैं। तो स्टेशंस और ट्रैक की सेफ्टी किस तरह से आप तय करते हैं? ऐसा है कि जहां तक स्टेशन का सवाल है कि आप कह रहे हैं भीड़ होती है और ट्रेन जब चलती है, तो उसमें सिस्टम यह है कि गार्ड और ड्राइवर आपस में सिग्नल एक्सचेंज करते हैं। गार्ड की जिम्मेदारी है, जो सबसे पीछे होता है, कि वो उतर के बाहर प्लेटफॉर्म पे देखता है कि सारे यात्री उतर गए हैं और चढ़ गए हैं, और जब वो अपने को सेटिस्फाई कर लेता है कि सबका उतरना चढ़ना पूरा हो गया है, तब वो सीटी मारता है और फिर ड्राइवर को संकेत देता है कि वो गाड़ी चलाए। फिर ड्राइवर अपनी विसिल बजाता है, और विसिल बजाने के बाद धीरे धीरे गाड़ी को चलाना शुरू करता है। उससे सब यात्रियों को संकेत हो जाता है कि अब तो गाड़ी बिल्कुल चल रही है, और किसी को उस समय उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई उतरने चढ़ने की कोशिश करे तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो तो एक, मैं कहूँगा, यात्री बिल्कुल अपनी को मुश्किल ही बुला रहा है, और उससे मौत भी होती है या दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके लिए हमें बहुत खराब लगता है। लेकिन हम इन चीज को नहीं रोक पाते, और मैं आपके माध्यम के थ्रू यही चाहूंगा कि हमारे यात्री लोग जब ट्रेन एक बार चल दे तो बिल्कुल चढ़ने या उतरने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो बिल्कुल डेंजरस है और उससे उनको दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल, ये वाकई ध्यान देने की बात है, और एक बहुत बड़ा मैसेज है कि चलती हुई ट्रेन में अक्सर हम स्कूटर की बात करते हैं, गाड़ी की, बस की बात करते हैं, लेकिन भाई ट्रेन उससे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए जब भी आप ट्रैवल करें, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि चलती हुई ट्रेन में ना तो आप खुद ऐसा करें, ना फिर किसी और को ऐसा करने दें। ट्रैक्स की सेफ्टी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि अपनी तरफ से कोशिश करने के बाद भी अक्सर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ट्रैक्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। ट्रैक्स के बारे में आपने दो चीज कही बेसिकली, एक तो एंटी सोशल एलिमेंट्स जिसको कि हम सैबोटाज बोलते हैं, बिल्कुल, कि किसी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स आके ट्रैक के ऊपर गड़बड़ी करते हैं, बॉम्ब रख दिया या उखाड़ दिया, तो उसके लिए हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स आते रहते हैं कि कहाँ कहाँ पे इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, और जब इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं तो हम वहाँ पे सिक्योरिटी पेट्रोलिंग करते हैं, और हर फुट पे फुट बाय फुट आदमी चलते हैं, जिसमें कि हमारे रेलवे के ट्रैकमैन होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या आरपीएफ की तरफ से उनके सिपाही साथ चलते हैं उनके, और दो स्टेशनों के बीच अगर 10 किलोमीटर का फासला है तो वो पूरा 10 किलोमीटर का फासला हर आधे घंटे पैदल चल के पूरा करते हैं, ताकि वो अश्योर करते हैं कि ट्रैक सही सलामत है और कोई गड़बड़ी नहीं है जी। उसके अलावा तो ये तो एक तरह से सिक्योरिटी पेट्रोलिंग हो गई, जो कि जहां पे इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां पे की जाती है। एक दूसरी पेट्रोलिंग है जिसको हम वेदर पेट्रोलिंग कहते हैं। जैसे जब ज्यादा गर्मी होती है तो
ट्रैक जो लोहा है वो एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, राइट। और उससे जो है एक ट्रैक बकलिंग होने की संभावना रहती है या रेल फ्रैक्चर्स भी होते हैं। सिमिलरली जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो लोहा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो रेल फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, दैट रेल टूट जाती है, राइट। तो उसको देखने के लिए हमारे जो ट्रैकमैन हैं दिन रात, गर्मी में जैसे बिल्कुल दोपहर में जाते हैं और रात में जब ठंड होती है तो रात के समय जाते हैं, फुट बाय फुट पेट्रोलिंग करते हैं और देखते जाते हैं कि ट्रैक में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। और जब वो स्टेशन पे पहुंचते हैं तो स्टेशन मास्टर से उनके पास जो पेट्रोल बुक है उसके साइन कराते हैं, ताकि ये प्रूफ है कि वो फिजिकली पिछले स्टेशन से चल के आया है, और वो किताब एक्सचेंज की जाती है ताकि उसमें कोई हेरा फेरी ना करे या काम से बचने की कोशिश ना करे। तो इससे फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि वो आदमी चल के आया है पिछले स्टेशन से इस स्टेशन तक, और फिर वो दूसरे स्टेशन के लिए फिर वापस जाता है। तो ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं और उससे एक तरह से हमारे को भी एक फीलिंग रहती है कि हमारे ट्रैक बिल्कुल सिक्योर हैं और कोई गड़बड़ी नहीं है। जी, हालांकि अपनी तरफ से पूरी कोशिश रेलवेज कर रही है कि अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, लेकिन क्योंकि जमाना तेजी का है, नए नए बदलाव का है, तो क्या नए इनिशिएटिव्स हैं जो इंडियन रेलवे लेकर चल रहा है? अब इसी में जैसे इनिशिएटिव्स का सवाल है, जैसे कि रेल फ्रैक्चर्स को रोकने के लिए हमारे यहाँ रेल फ्रैक्चर्स जो हैं काफ़ी होते हैं, क्योंकि ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी से जो रेल्स लगी थी उनमें ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर एक मशीन होती है, वो ट्रैक के ऊपर चलाई जाती है और उसमें देखा जाता है कि कहीं पे पोटेंशियल रेल फ्रैक्चर होने की संभावना तो नहीं है। तो जहां भी ऐसी संभावना दिखती है फिर उस पर एक्शन लिया जाता है, या जहां पे लगता है कि रेल फ्रैक्चर हुआ है तो उसके ऊपर हम लोग वहां पे कुछ और ट्रैक में कुछ लगाते हैं, जिसकी वजह से जॉगल्ड फिश प्लेट बोलते हैं वो लगाई जाती है ताकि रेल फ्रैक्चर ना हो जी। उसके अलावा हमने कोलिजन डिवाइस, एंटी कोलिजन डिवाइस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में लगाए थे 10-15 साल पहले। अब एक नया हमने डिवाइस लगाया चालू किया है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इसको साउथ सेंट्रल रेलवे में हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगाया हुआ है और उस पर ट्रायल्स चल रहे हैं, और जैसे ही ये ट्रायल्स खत्म होंगे हम उम्मीद करते हैं कि इसको भारतीय रेल में और जगहों पे भी लगाएंगे। उसके अलावा जहां तक एक्सीडेंट्स का सवाल है, हमने यूरोपियन लेवल टेक्नोलॉजी ETCS लेवल 1 लेवल 2 जिसको कहते हैं, उसको भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स जो हैं एक थिंग ऑफ द पास्ट हो जाएं, और मेरे ख्याल से आपको एक्सीडेंट्स दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उसके लिए हम एक और चीज जो कैब सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगले 8-10 साल के अंदर हमारे यहाँ भारतीय रेल में कैब सिग्नलिंग आ जाएगी। अभी तो आप देखते हैं कि ड्राइवर को जो सिग्नल है वो ट्रैक के साथ लगा होता है और उसको अपने विजुअली देखना होता है 1-2 किलोमीटर दूर से, लेकिन अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे उसके कैब में ही, इंजन के कैब में ही सिग्नल लगा होगा और ड्राइवर को पता होगा कि आगे सिग्नल का एस्पेक्ट क्या है, उसी हिसाब से वो गाड़ी चलाएगा। तो वो टोटल सेफ्टी इंश्योर करता है, और अगर कभी गलती से अगला सिग्नल लाल है और ड्राइवर फिर भी गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होती है। वंडरफुल, यानी वाकई सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरी तरह से ध्यान रख रहा है, और इस उम्मीद में कि इंडियन रेलवेज नई नई ऊंचाइयों को छुए, पैसेंजर्स के चेहरे पर हमेशा ये स्माइल छोड़कर जाए। संजीव जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग टू गुड इवनिंग इंडिया। थैंक यू। तो देखा आपने, आपका एक ऐसा साथी जो हमेशा आपके चेहरों पर मुस्कान लेकर आता है, हमेशा यही कोशिश रखती है उसकी कि आप जब भी जाएं आपका सफर हमेशा सुहावना रहे, अच्छी अच्छी यादों से भरा रहे। वेल, दैट वाज अबाउट इंडियन रेलवेज, लेकिन क्योंकि जिक्र छड़ा है एक प्यारी सी स्माइल का, तो खुश रहने के लिए, आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी डेंटल हाइजीन